मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विरोल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को क्लास 10 में मैथ पढ़ाने वाला हूं। और ये आज के क्लास हमारा होगा बहुपद का पहला प्रश्नावली में इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं, यानी शुरू से सभी प्रश्नों को आपको हल मिलेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, प्रश्नावली 1 का ये है और प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो 1 नंबर में है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होगा, यानी कि pa का एक शून्यक क्या होगा, तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं कि शून्य होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे में कह रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक डैश है, एक शून्यक डैश है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे शून्यक निकालना सिखाता हूँ। 2x माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप यहाँ फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और ये हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5 में से 2 घटा दें, 5 में से 2 घटा दें तो 3 होगा, और इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0, या 2x² माइनस, या कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा -5x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम सीट चेंज कर लेते हैं, यानी कि 2x को 2x² की तरफ लिखते हैं। तो 2x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x प्लस 1। ठीक है। और यहाँ दोनों में से -5 कॉमन लें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, या यहाँ हो जाएगा दोनों कोष्टक में से एक लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 1 और इसको एक साथ लिखेंगे, यानी कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग एक लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर प्लस 1 इधर आएगा तो -1, यानी कि एक शून्य की इसका हम लोग -1 भर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल बताएं। ठीक है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल बताना है, तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है कि 2, यही ना है बहुपद, 3x² माइनस 5x प्लस 7। तो यहाँ पर a आपको मिलेगा 3, b बराबर -5 और c बराबर 7। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b यानी कि -5 और a का जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 3, यानी कि माइनस और माइनस प्लस 5/3। तो हम लोग योग में क्या भर देंगे, 5/3। अब कर रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो c कितना है 7 और a कितना है 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7/3। ठीक है। अब आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू डैश 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 इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा x² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। तो इसके लिए आप एक यहाँ फॉर्मूला है, आप लोग अपनी प्रश्नावली में देख सकते हैं कि यहाँ a होता है। ठीक है। इसे याद भी कर लेंगे। अब हम लोग 5वें नंबर को देखेंगे। तो कह रहे यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग अभी हम लोग लिखे थे ना जी, यहाँ पे देख लीजिए, -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल यहाँ लिखे थे, क्या होता है, c/a। तो ये तो सूत्र हो गया, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में देखेंगे। तो कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के लिए सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है c/a। ठीक है। c/a सूत्र को याद कर लेंगे। अब आएंगे हम लोग
7वें नंबर में तो कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा के मान बताएं। ठीक है, तो इसके लिए मैं सूत्र पहले लिख दूं आप लोग के लिए। देखिए, जब त्रिघात में शून्यकों का गुणनफल पूछे तो इसके लिए सूत्र होता है, पहले यहाँ से इस बहुपद से हम लोग ए बी सी निकालते हैं। तो एक्स क्यू का गुणांक ए होता है तो ये कितना हो गया 1, x² का गुणांक बी होता है तो ये हो गया -8, और x का गुणांक c होता है तो ये हो गया 5, और लास्ट में d होता है और ये हो गया 9। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, यानी माइनस डी बाई ए का मतलब हो गया 9, यानी -9, और ए का वैल्यू कितना है 1, यानी कि -9, यानी हम लोग -9 भर देंगे। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में तो अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो ए का मान निकालें। यानी कि हमें एक शून्यक दिया हुआ है, इस बहुपद का शून्यक 1 दिया हुआ है और इसमें ए का मान बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ P1 अगर हम लोग हल करने जाएं तो हमें हल करने में प्रश्न में मिल रहा है P1 अगर x बहुपद में 1 रखते हैं तो इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, यहाँ कहा गया है। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ इस बहुपद में 1 रखेंगे, पुट करेंगे यानी रखेंगे, यानी a गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1, यहाँ भी एक से तो रख देंगे इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, या अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में जैसे करेंगे तो a माइनस 3, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 में 1 से तो 3 ही होगा, यानी कि इंटू ए माइनस 1 में इक्वल टू 0, ये -1 रख देंगे। या a अगर -3 से में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, और ये -1 इक्वल टू 0। या 3a में से कोई हटाएंगे तो -2a बचेगा, और 3 में से गया +2 इक्वल टू 0। या -2a को इधर रखें तो ये +2 बराबर किस साइड आएगा तो -2, इसलिए a बराबर -2 तो पहले से इधर, और ये a में क्या कटे तो गुना कटे, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, यानी कि -2 बट्टे -2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को। करें कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करें एवं शून्यकों के बीच संबंध को स्थापित करें। यानी कि इन सभी प्रश्नों का शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद उन शून्यकों के साथ उनके गुणांकों का संबंध स्थापित कर देना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग 1 नंबर लेते हैं y² - 3। तो यहाँ पर जब हम शून्य ज्ञात करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, 0 करेंगे तो y² और ये -3 बराबर किस साइड आएगा तो +3, यानी कि y, अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो केवल y बराबर इधर ±√3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ±3 का मतलब होगा √3, एक बार प्लस में एक बार -√3। ठीक है, और तो इस तरह से आप लोग देखिए y² बराबर 3, यानी कि y बराबर ±√3, प्लस माइनस है तो इसे एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेंगे ना जी, तो यहाँ पे 2 शून्यक निकल गए। उसके बाद हम शून्यकों के साथ संबंध स्थापित करने वाले हैं, तो पहले इसको हम लोग घोषित कर दें कि शून्यक में पहला शून्यक अल्फा कहलाता है, तो ये अल्फा +√3 लिख देंगे, और बीटा बराबर -√3 लिखेंगे। ठीक है, अब शून्यकों का योग निकाल लेंगे, तो शून्यकों का योग बराबर में हम लिखेंगे अल्फा का मान √3 और बीटा का मान
-√3 जोड़ना है, हम लोग जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये माइनस प्लस -√3 यानी कि क्या हो जाएगा 0। और दूसरा गुणांक निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो √3 गुणे -√3 तो यहाँ हो जाएगा -√3 गुणे √3 3 होता है। ठीक है, और आप लोग यहाँ सूत्र स्थापित करें तो या शून्यकों का सूत्र योग के लिए सूत्र होता है -b/a और गुणनफल के लिए होता है c/a। तो यहाँ हम लोग a के लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0/1 और यहाँ -3 के लिए लिख सकते हैं -3/1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने शून्य निकालने के बाद इसके लिए हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, a के सामने क्या है देखिए तो 1 है, b के सामने क्या है, b के सामने 0 है और c है ना, ये c के सामने क्या है -3 है। एक बार हम लोग इसको लेकर आते हैं एवं या तथा आपको सवाल में दिया है y² -3 = 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 गुणे y² -0 गुणे y -3 = 0। देख लीजिए y² में 1 से करेंगे तो y² होगा और 0 से y में गुना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं है और ये -3। तो इस तरह से आपको जब मूल रूप आप लोग पढ़े होंगे कि ax² + bx + c यही ना होता है द्विघात का मूल रूप। तो द्विघात के मूल रूप में x² के बगल में क्या होता है a, तो a बराबर क्या आ गया 1 और x के बगल में क्या होता है b यानी y के बगल में क्या होगा b यानी कि b का मतलब -0 और लास्ट वाला c होता है यानी -3। तो देखिए ये बात इस बात से मिल गया और मिल गया तो इस तरह से हमने क्या किया, संबंध स्थापित कर दिया, सत्यापित कर दिया, यानी यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड यानी कि सत्यापित। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए चलिए अब देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। तो आइए अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि x² -15 = 0 यानी कि हम लोग क्या करेंगे x² -15 के इधर लाएंगे तो +15 यानी x बराबर ±√15 यानी कि 15 रूट में जो है एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। ठीक है, एक बार माइनस में होगा। अब इसे हम लोग अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। फिर शून्यकों का योग निकाल लीजिए यानी √15 जोड़ -√15। तो इस तरह से ये -√15 देखिए +√15 में -√15 कर देंगे तो क्या होगा 0 और योग के लिए सूत्र होता है -b/a यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 0/1। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल ये होगा √15 गुणे -√15 तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। √15 में गुना करेंगे तो केवल 15 हो जाएगा यानी इस तरह से -15/a यानी कि इसका सूत्र होता है c/a यानी कि -15/1। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो a के सामने यहाँ क्या है 1, a के सामने क्या है 1 तो a बराबर हम लोग लिख देंगे 1, b के सामने क्या है 0 तो लिख देंगे b बराबर 0, c के सामने क्या है तो -15 तो यहाँ लिख देंगे -15। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस समीकरण बहुपद को लाएंगे यानी कि x² -15 = 0 या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे x² प्लस 0 गुणे x प्लस -15 = 0 क्योंकि देखिए यही ना हमारा मूल रूप होता है द्विघात का। तो इस फॉर्म में हमने ला दिया। लाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ x² के बगल में क्या होता है a तो a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा 0 और c बराबर -15। ठीक है, अब ये बात और ये देख लीजिए दोनों मिल गया और मिल गया तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया दूसरे प्रश्न को हल कर लिया। अब हम लोग हल करेंगे तीसरे प्रश्न।